अब जो टॉपिक हमारा है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हाउ दराज वर्क्स। दराज के जो है वो दो मॉडल्स हैं, एक है ड्रॉप शिपिंग और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय दराज, जिसको हम एफपीडी भी कहते हैं। इन दो मॉडल्स पे दराज काम कर रहा होता है। हम किसी एक मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। अगर हम एज अ सेलर दराज पर रजिस्टर्ड होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो या तो हम ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को भी चूज़ कर सकते हैं, और या तो फिर हम फुलफिलमेंट बाय दराज के मॉडल को भी चूज़ कर सकते हैं। और दोनों मॉडल्स को हम एक साथ लेकर भी चल सकते हैं। अब हम इनको डिटेल्स में देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग असल में होती क्या है। दराज के मार्केट प्लेस पे जो ड्रॉप शिपिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डायरेक्ट डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप दराज के ऊपर सेल कर रहे हैं, उसका जो स्टॉक है, उसकी जो इन्वेंट्री है, वो आपके अपने पास रखी हुई होती है। आपके अपने ऑफिस में या घर में, जहाँ पर से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर रखी हुई होती है। और जब आपका ऑर्डर आता है तो उसको पैक करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आप ऑर्डर को दराज के सेलर सेंटर पे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आप उस ऑर्डर को पैक करते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं, और फिर वो जो भी ऑर्डर होता है उसको दराज के हब पर ले जाकर ड्रॉप कर देते हैं। तो इस मॉडल को जो है वो ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। दराज का जो दूसरा मॉडल है वो है फुलफिलमेंट बाय दराज, यानी एफपीडी। इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होती है, वो आप दराज के वेयर हाउस पर रखवा देते हैं। फिर जब ऑर्डर आता है तो वो दराज वाले जो हैं वो उसको अपने वेयर हाउस से उस आइटम को निकालते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, उस पर लेबल लगाते हैं और खुद से उसको शिप कर देते हैं। तो ये वाला मॉडल जो है ये फुलफिलमेंट बाय दराज यानी एफपीडी कहलाता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा होता है। सबसे पहला जो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्डर रिसीव्ड। जब ऑर्डर रिसीव्ड होता है तो आपको सेलर सेंटर पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके पास एक ऑर्डर आया है। आप जब सेलर अपने अकाउंट से लॉगिन होकर सेलर सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑर्डर का टैब होता है, जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपका कोई नया ऑर्डर आया है। तो जब ऑर्डर रिसीव्ड हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि उसी सेलर सेंटर पे ऑर्डर के टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेडी टू शिप। तो आपने रेडी टू शिप पे जाके क्लिक करना होता है। रेडी टू शिप पे आप क्लिक उस वक्त करते हैं जब आप ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डर आपके पास आया है उसका स्टॉक आपके पास मौजूद है, और आपने उस ऑर्डर को पैक कर लिया है, उसके ऊपर लेबल भी लगा दिया है। अब क्या है, ये ऑर्डर जो है शिप होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप ये सारे काम करने के बाद रेडी टू शिप पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जब रेडी टू शिप पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है कि आप उस प्रोडक्ट को द्रास के हब पर ड्रॉप कर दें। द्रास के हब जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में खुले हुए होते हैं, आपने देखे भी होंगे अपने एरियाज़ में। तो आपका काम क्या होता है, जब आप पैकिंग कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट को ले जाकर द्रास के हब पर ड्रॉप करना होता है। वहाँ पर आप जब आप ले जाकर ड्रॉप करते हैं तो वो स्कैन करते हैं आपके लेबल के बारकोड को, और वो आपका जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली रेडी टू शिप से निकलकर शिफ्ट में आ चुका होता है। मींस कि आपने ये प्रोडक्ट शिप कर दिया है। अब जो शिप करने की जिम्मेदारी है वो दराज की होती है। दराज के अपने शिपिंग कंपनी भी मौजूद है, या वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी अवेल करता है। तो उसको जहाँ से भी भेजना होता है वो उसके थ्रू, कोरियर के थ्रू, वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। जब दराज के हब से निकल कर प्रोडक्ट डिलीवरिंग के लिए चली जाती है और कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाती है, तो उसका स्टेटस जो है शिप से निकल कर डिलीवर्ड के टैब में आ जाता है। मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर्ड हो चुका है। जब कस्टमर ऑर्डर को रिसीव करता है तो उसी वक्त वो या तो वो पेमेंट करता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी पे, या वो पहले ही पेमेंट कर चुका होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आपकी जो पेमेंट है वो दराज के पास आ जाती है। फिर वो जो भी प्रोसेस है दराज का, 15 डेज का, 1 वीक का, या 1 मंथ का, वो उसके बाद वो पेमेंट दराज के पास से, दराज अपना मार्जिन और टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद आपको वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ड्रॉप शिपिंग का ये एक प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कि हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुआ, हमने उसको पैक किया, हमने उसको रेडी टू शिप पे क्लिक किया, दराज को हमने एक्नॉलेज किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है रेडी टू शिप है। फिर हम उसको हब पे ले जाकर उसको हमने छोड़ दिया। हब पे जब हम लेकर गए तो वहाँ पर जो उसका स्टाफ दराज का मौजूद था उसने उसको शिप पे मार्क कर दिया। जब शिप पे मार्क हो गया तो फिर दराज जो है उसको अपने किसी कोरियर एजेंट के थ्रू
डिलीवर करेगा कस्टमर के एड्रेस पे। जैसे ही कस्टमर के एड्रेस पे वो डिलीवर्ड होगा, वो प्रोडक्ट जो है आपका शिप से निकल कर डिलीवर्ड में आ जाएगा, और आपकी पेमेंट जो है वो दराज के पास आ जाएगी। और फिर उसके बाद दराज जो है वो आपको 1 वीक के बाद या 15 डेज के बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा, अपना मार्जिन और टैक्स डिडक्ट करने के बाद। अच्छा, दूसरा जो मॉडल इनका है वो है फुलफिलमेंट बाय दराज। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप स्टॉक है, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप समझते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, इसके रोज़ाना के 8-10 ऑर्डर आ रहे हैं या इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप के पास टाइम नहीं होता कि आप पैकिंग कर सकें, या आपके पास मैन पावर नहीं है जो पैकिंग कर सके, लेबल कर सके। या बहुत सारे हमारे लोग इस तरह होते हैं जिनके पास प्रिंटर भी नहीं होता, और उनको प्रिंट कराने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। तो वो इन सारे झंझट से और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को दराज के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। तो फिर उससे ये होता है कि आपको पता है कि मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं, तो उसका आपने एक डिसेंट क्वांटिटी जो है वो उठाकर आप दराज के वेयर हाउस पर पहुंचा देते हैं। पहले आप क्या कहते हैं, इसका जो दराज का एफबीडी का पोर्टल है उसके ऊपर आप वो सारी शिपमेंट प्लान बनाते हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट वहाँ पर दराज के वेयर हाउस भेजना है। तो फिर उसके बाद दराज का जो स्टाफ है वो आपको अप्रूवल देता है कि ठीक है, आप इस टाइम पर ये प्रोडक्ट अपनी आप ये स्टॉक स्टॉक जो है प्रोडक्ट का वो लेकर आप दराज के वेयर हाउस पे आ जाएं। तो जब आप दराज के वेयर हाउस पे जाते हैं तो वो सारी स्टॉक जो होता है वो आपसे रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद रिसीव करने के बाद आप वापस आ जाते हैं। उसके बाद पीछे उनका प्रोसेस शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि वो जो आपने प्रोडक्ट वहाँ पे रखवाई है उसकी पहले क्वालिटी चेक होती है, उसके सारे जो आपने शिपिंग प्लान बनाया होता है उसमें वो देखा जाता है कि जो कलर्स आपने लिखे हैं वही कलर्स आपने डिलीवर किए भी हैं कि नहीं किए, जो मटेरियल आपने लिखा है और जो क्वांटिटी लिखी है, जो SKUs या प्राइसेस वगैरह लिखी हैं वो सारी मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। उसके बाद वो फिज़िकल प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं कि फिज़िकल क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की सही है। तो सारी चीज़ों के बाद, सारी QC करने के बाद वो अपने सिस्टम में उस स्टॉक को इंटर कर देते हैं। अब क्या होता है कि FBD का जो आपका एक अकाउंट बना हुआ होता है उसमें आपकी सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है कि फलां प्रोडक्ट जो है इतनी क्वांटिटी में आपके पास दराज के वेयर हाउस में मौजूद है। इस सारी डिटेल को आप अपने सेलर सेंटर में FBD के अंदर जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रोडक्ट दराज में मौजूद है, और कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, कितने निकल चुके हैं स्टॉक में से, कितने बाकी हैं। सारी डिटेल्स आपको सेलर सेंटर के अंदर पता चल रही होगी। तो जब दराज इसको रिसीव कर लेता है, QC करने के बाद अपने सिस्टम में इसको एंटर कर देता है, तो उसके बाद जब कस्टमर ऑर्डर करता है प्रोडक्ट को, तो उसके बाद जो सारा पैकिंग का और जो भी प्रोसेसिंग का सारा प्रोसीजर है वो दराज खुद कर रहा होता है। जब ऑर्डर आता है तो क्या होता है कि वो वेयर हाउस में जहाँ पर भी उनके आपकी प्रोडक्ट रखी होती है वहाँ से वो निकालते हैं, उसको पैक करते हैं, उसको लेबल करते हैं और कोरियर के हवाले कर देते हैं। फिर कोरियर जो है उसी तरीके से डिलीवर करता है कस्टमर को। जब वो आइटम रिसीव होता है तो पेमेंट जो है वो दराज के पास आ जाती है। फिर दराज की जो पेमेंट है वो अपना मार्जिन और अपना टैक्स रख के आपको दे देता है। तो इन दोनों मॉडल्स में फ़र्क ये है कि स्टॉक ड्रॉप शिपिंग में स्टॉक आपके पास मौजूद था और आप खुद सारा प्रोसेस करके आगे दे रहे थे, और FBD में क्या हुआ कि स्टॉक आपने दराज के वेयर हाउस में रखवा दिया है, और अब जो है दराज जो है उसकी जिम्मेदारी है उसको पैक करना और उसको शिप करना। तो इन दोनों चीज़ों में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। जैसे ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपके पास स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, तो वो आप इसमें होता क्या है कि वो आप मुख्तलिफ जगहों पर सेल कर सकते हैं। मीन्स कि आप दराज पे भी काम कर रहे हैं, आप दूसरी जगहों पर भी किसी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, आप खुद फिजिकल स्टोर पे बेच रहे हैं ये चीज़ों को या फेसबुक के थ्रू बेच रहे हैं, तो स्टॉक आपके पास मौजूद है। आपका कहीं से भी ऑर्डर आता है, आप कहीं उसको वहाँ पर डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन जब आप FBD में रखवा देते हैं, दराज के वेयर हाउस में रखवा देते हैं, तो वो सिर्फ वो जो स्टॉक है वो सिर्फ आपका दराज के ऊपर ही सेल हो रहा होता है। वो स्टॉक आप कहीं और सेल नहीं कर सकते जब तक आप वहां से वापस रिलीज ना करवा लें। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा फ़ायदा FBD का ये है कि आप इन सारे प्रोसेस से, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है कि आपने ऑर्डर को प्रोसेस भी करना है, आपने ऑर्डर को पैक भी करना है, आपने उस पर लेबल भी लगाना है, फिर दराज के हब पे जो है आपने ड्रॉप भी करना है। इन सारे प्रोसेस से आपको छुटकारा मिल जाता है। और इसमें एक ये भी होता है कि कभी ऐसा भी होता है कि आप ड्रॉप करने नहीं जा सके, किसी भी वजह से एक दिन आपका डिले हो गया, तो आपका जो SLA होता है उससे आप जो आपका
एक के दराज का स्कोर कार्ड है वो आपका ख़राब हो रहा होता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब वेयर हाउस में चीज़ मौजूद होती है तो प्रोसेस जो है विद इन टाइम हो रही होती हैं, सारी चीज़ें आपके ऑर्डर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो विद इन टाइम हो रहे होते हैं, और उसका स्कोर कार्ड पर आपका काफ़ी अच्छा अफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये फुलफिलमेंट बाय दराज और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस था, और ये दो मॉडल्स हैं जिस पे दराज काम कर रहा है फ़िलहाल। और अगर हम दराज पे अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट में ये दो मॉडल्स मिलेंगे जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं।